26 जून साल 2014 को जब उस वक्त की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए ढाका गई, तो वो अपने साथ एक जामदानी पैटर्न की साड़ी साथ लेकर गई। और जब वहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका स्वागत किया, तो सुषमा स्वराज ने उन्हें अपने हाथों से पसंद की जामदानी पैटर्न की साड़ी तोहफे में दी। और बदले में शेख हसीना ने सुषमा स्वराज को एक जामदानी साड़ी गिफ्ट की। और इसी के साथ भारत बांग्लादेश के बीच साड़ी डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई। दुनिया भर के अखबारों ने इस डिप्लोमेसी की खूब तारीफें की। यहां तक कि इसके बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो उन्होंने पीएम के दिए तोहफे शॉल के बदले उनकी मां के लिए एक साड़ी गिफ्ट की। लेकिन अब इस साड़ी डिप्लोमेसी को लेकर बांग्लादेश में राजनीति गर्मा गई है। वहां भारतीय साड़ियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी साड़ी डिप्लोमेसी के बारे में। ये क्या है और क्यों बांग्लादेश में भारतीय साड़ियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। साल 2024 की शुरुआत में जब बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजे आए, तो अवामी लीग एक बार फिर जीत कर आई और शेख हसीना दोबारा प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रही। लेकिन शेख हसीना की जीत के साथ ही बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां अवामी लीग के साथ ही भारत पर भी कई तरह के आरोप लगाना शुरू कर दी। आरोप लगाया गया कि इस जीत के लिए अवामी लीग ने दूसरी विपक्षी पार्टियों को दबाया और चुनाव में हेर-फेर किया है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि इन सभी चीजें भारत की मिलीभगत के कारण हुई है, क्योंकि अवामी लीग बांग्लादेश में जो भी पॉलिसीज बना रही है वो भारत के हित और उनके पक्ष में बना रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने मालदीव के तर्ज पर इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत कर दी। विपक्षी पार्टियां बांग्लादेश के लोगों से अपील करने लगी कि भारत में बने सामान को न खरीदें। इंडिया आउट कैंपेन को लेकर सबसे मुखर जो विपक्षी पार्टी है उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जनवरी 2024 से यह पार्टी इंडिया आउट कैंपेन चला रही है और लोगों को भड़का रही है। महीनों से बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे इस कैंपेन के खिलाफ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है और शेख हसीना के आरोपों के साथ ही साड़ी डिप्लोमेसी की बात छिड़ गई है। कैंपेन की शुरुआत के 2.5 महीने बाद शेख हसीना ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। जब वे लोग पार्टी ऑफिस के सामने अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाएंगे, तभी साबित होगा कि वो इंडिया में बने प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं। इस कैंपेन को सबसे ज्यादा तूल देने वाली पार्टी बीएनपी पर तंज कसते हुए शेख हसीना ने उनकी सरकार के दौरान के वाक्यों को याद किया। द टेलीग्राफ में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक शेख हसीना ने कहा कि जब बीएनपी के पास सत्ता थी और जब उनके मंत्रियों की पत्नियां भारत जाया करती थी, तो वो सभी वहां साड़ियां खरीदती थी और यहाँ वहां घूमती थी। वे लोग एक सूटकेस के साथ जाती थी और 6-7 सूटकेस के साथ वापस लौटती थी। शेख हसीना के इस बयान ने पूरे बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई साड़ी डिप्लोमेसी की भी इसके साथ चर्चा होने लगी है। लोग अब वहां की विपक्षी पार्टियों से भी तरह तरह के सवाल करने लगे हैं, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जब सुषमा स्वराज ढाका गई थी, तो सुषमा स्वराज और शेख हसीना ने एक दूसरे को साड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन इसके अलावा जब सुषमा स्वराज ने विपक्षी पार्टी बीएनपी की नेत्री खालिदा जिया से भेंट की, तो उन्होंने भी सुषमा स्वराज को 2 जामदानी साड़ी गिफ्ट की थी। इसके अलावा करीब करीब हर साल दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए जामदानी साड़ियां भेजी जाती है। साल 2020 में तो एक साथ 4 साड़ियां भेजी गई थी। इस साड़ी डिप्लोमेसी की तुलना पीएम मोदी के शुरू किए शॉल डिप्लोमेसी से की जाने लगी थी, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए, तभी से वो भेंट के दौरान विदेशी नेताओं को देश में बने अच्छे शॉल गिफ्ट करते आए हैं। लेकिन साड़ी डिप्लोमेसी की अब माहौल इतना बना कि एक बार उन्हें भी साड़ी गिफ्ट की गई थी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की, तो नवाज ने बदले में पीएम मोदी की मां के लिए एक साड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन भारत और बांग्लादेश की बात तो साड़ी डिप्लोमेसी में ही आकर रुकती है, खासकर जामदानी साड़ी पर।
इस वीडियो में आप सभी ने इतनी बार इस जामदानी साड़ी शब्द को सुना है, तो चलिए आपको इस साड़ी के बारे में भी बता देते हैं। ये जानते हैं कि आखिरकार ये साड़ी इतनी खास क्यों है। जामदानी एक बेहद खास बुनाई पैटर्न से तैयार की गई साड़ियों को कहा जाता है, जिसे लंबा वक्त लगाकर कपास और सोने के धागों को मिलाकर बुना जाता है। बंगाली मूल की इस जामदानी बुनाई परंपरा का सेंटर बांग्लादेश का नारायणगंज है। जामदानी को ढाकाई भी कहा जाता है, जो ढाका के नाम पर रखा गया है। इस काम में लगे कुशल कारीगरों के दिमाग में एक पूरा पैटर्न पहले से तैयार रहता है। वो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वो लोग फूल उकेरते हैं और फिर धीरे धीरे हाथों से पूरी साड़ी तैयार करते हैं। और अगर साड़ी डिप्लोमेसी के लिए तैयार की जा रही है या फिर विदेश में भेजी जा रही है, तो फिर वहां की जियोमेट्रिकल पैटर्न और लैंडस्केप भी उसी साड़ी में दिखाने की कोशिश की जाती है। सोने और सूती के अच्छे क्वालिटी के धागों के इस्तेमाल के कारण इन साड़ियों का दाम 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। पहले सिर्फ रॉयल परिवार या फिर काफी अमीर लोग इसे अफोर्ड करते थे। एक समय पर इसका उपयोग मुद्रा के तौर पर भी किया जाने लगा था। अब जामदानी पैटर्न के स्कार्फ भी बनने लगे हैं। कुछ सालों पहले ही यूनेस्को ने बुनाई के इस पैटर्न को सांस्कृतिक विरासत घोषित कर इसे जीआई टैग दिया था। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना में भी आमतौर पर जामदानी साड़ियों में ही दिखा करती है, लेकिन इस साल फरवरी में जर्मनी गई शेख हसीना ने वहां एक कॉन्फ्रेंस में तंगेल साड़ी पहनी, ताकि दुनिया को मैसेज मिले कि उनके पास कैसी सुंदर और पारंपरिक चीजें मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही एक छोटा सा विवाद और शुरू हो गया। तंगेल साड़ियों पर बांग्लादेश के साथ ही साथ भारत भी दावा करते आया है, क्योंकि शेख हसीना की तंगेल साड़ी पहनने से ठीक पहले ही पश्चिम बंगाल में बनी तंगेल साड़ियों को यूनेस्को ने जीआई टैग दिया था। ये साड़ियां पूर्व बर्धमान और नदिया जिलों में बनाई जाती है, लेकिन बांग्लादेश का मानना है कि जीआई टैग को लेकर उनके साथ गलत किया गया है। और जब भारत को इस साड़ी का जीआई टैग मिला, तो बांग्लादेश के सोशल मीडिया में खूब हल्ला मचा और इसके ठीक बाद शेख हसीना बांग्लादेश में बनी तंगेल साड़ी पहनकर जर्मनी के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली साड़ी डिप्लोमेसी राजनीति से अलग आम लोगों के बीच भी खूब मशहूर है, क्योंकि दोनों देश के लोग एक दूसरे के देश में बनी साड़ियों को खूब पसंद करते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से हर हफ्ते करीब 50,000 साड़ियां भारत आती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि जामदानी साड़ियों समेत कई चीजों की खूब ब्लैक मार्केटिंग यहां से हो रही है। इस कारण एक्चुअल डेटा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है कि किस देश ने कितना आयात या निर्यात किया है। तो ये थी भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली साड़ी डिप्लोमेसी की पूरी कहानी। इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि आखिरकार क्यों बांग्लादेश का विपक्षी खेमा भारतीय चीजों के इस्तेमाल न करने की एक मुहिम चलाने लगा है। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के बीच रोज तेल, सब्जी, फल, कपड़े, कपास जैसी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, लेकिन इस बार साड़ियां सुर्खियों में है। इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही बांग्लादेश में जो वहां की विपक्षी पार्टियां इंडिया आउट कैंपेन चला रही हैं, उसे लेकर भी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।